हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है आप भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए, किसे कहते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें इफ देन लॉजिकल कनेक्टिव आएगा उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हमें कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव यहाँ पे देखना है। साथ में एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें दिए हुए कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है, वही क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। याद रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ही कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा जाएगा या फिर फाइंड करना है। मतलब अगर स्टेटमेंट कंडीशनल नहीं है तो कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, इसका मतलब वहां का स्टेटमेंट क्या रहेगा? कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट का, जैसे हम पी कंडीशनल क्यू, यहां पे मैंने सिंबॉलिक फॉर्म लिखा है और यहां पे उसका वर्बल फॉर्म है। यहां पे हमने वर्ड यूज किए हैं, इसे हम वर्बल फॉर्म कहेंगे। यहाँ पे हमने सिंबल लिया है, इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म कहेंगे। ये सिंबॉलिक फॉर्म है और ये वर्बल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इट इज सिंबॉलिक फॉर्म एंड दिस वन इज वर्बल फॉर्म। तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इस कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए अब हमें कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है। लुक हियर, पी कंडीशनल क्यू, इसमें यहाँ का जो पी है, इस पी को हम कहेंगे एंटीसीडेंट। ध्यान दीजिए, दिस P is called antecedent. ओके, इसे हम यहां पे इसे हम मराठी में पक्ष भी कह सकते हैं। जैसे थ्योरम में हम पक्ष लिखते हैं ना, जो थ्योरम रहेगा, प्रमेय जो है हमारे लिए, उसमें पक्ष और साध्य रहता है, तो इस एंटीसीडेंट को हम पक्ष कहेंगे। ठीक है, और यहां का जो Q है, दिस Q is called consequent. इस Q को हम कॉन्सिक्वेंट कहेंगे, इसे मराठी में हम साध्य कहते हैं, जिसे हमें प्रूव करना है। ये हमारे लिए गिवन पार्ट रहेगा। ओके, थ्योरम का ये गिवन पार्ट है और ये रहेगा रिक्वायर्ड टू प्रूव, मतलब जिसे हमें प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। हम इसे RTP भी कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार का जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसके लिए अब हमें कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कंसीडर करना है। लुक हियर, कॉन्वर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, कॉन्वर्स ऑफ पी कंडीशनल क्यू, मतलब इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स जो है, ये हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे क्यू कंडीशनल पी। इसका कॉन्वर्स हम लेते हैं क्यू कंडीशनल पी। हमने क्या किया? एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज किया, अदला बदल की उसकी। हमने क्या किया? देखिए, P के जगह पे Q लिखा है और Q की जगह पे P लिखा है। ये इफ P देन Q अब चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा? Q कंडीशनल P, मतलब इफ Q देन P, ऐसा आएगा। ठीक है ना, ये है कॉन्वर्स। इसी प्रकार से अब हमें इनवर्स लेना है। देखिए, इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, इनवर्स ऑफ P कंडीशनल Q इज, P कंडीशनल Q का इनवर्स रहेगा निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। मतलब हमने क्या किया? एंटीसीडेंट का निगेशन, कंडीशनल कॉन्सिक्वेंट का निगेशन। ठीक है, और इसके बाद लेना है हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ
P कंडीशनल Q इज, P कंडीशनल Q का कॉन्ट्रापोजिटिव रहेगा निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। ठीक है, P कंडीशनल Q का कॉन्ट्रापोजिटिव रहेगा निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, हमेशा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें याद रखना है। P कंडीशनल Q मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट और उसका कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। ठीक है, ये हमेशा लॉजिकली इक्विवेलेंट रहेंगे, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिए। ठीक है, P कंडीशनल Q दी स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। कंडीशनल स्टेटमेंट उसके कॉन्ट्रापोजिटिव के साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और हमेशा हमें याद रखना है। एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ इट्स कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या देखिए, एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट, हर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट जो है, एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट, is logically equivalent with its contrapositive। ठीक है, हर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट उसके कॉन्ट्रापोजिटिव के साथ लॉजिकली इक्विवेलेंट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, जब भी हमें दिए हुए स्टेटमेंट का कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव लेना है तो हमें ये बातें याद रखनी पड़ेंगी। उसका कॉन्वर्स लेते हैं हम Q कंडीशनल P, P कंडीशनल Q का इनवर्स लेते हैं हम निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, और P कंडीशनल Q का कॉन्ट्रापोजिटिव हम लेते हैं निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम इसे देख सकते हैं या फिर चाहे तो हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है, लुक हियर, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है, सपोज 2 इज इवन नंबर, इफ 2 इज इवन नंबर, सॉरी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें कंडीशनल स्टेटमेंट लेना है, इफ 2 इज एन इवन नंबर। ओके, if 2 is an even number, then 3 is an odd number। ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास वर्बल स्टेटमेंट है और इस वर्बल स्टेटमेंट का हमें कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव लेना है। देखिए, यहाँ पे कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव लेते समय सपोज अगर हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारा सिंपल स्टेटमेंट P रहेगा 2 इज एन इवन नंबर। ओके, 2 क्या है, इवन नंबर। और सपोज Q हम लेते हैं 3 इज एन ऑड नंबर। 3 हमने ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है ऐसा हमने Q कंसिडर किया है। ठीक है, 2 इज एन इवन नंबर, इसके लिए हमने P लिया, 3 इज एन ऑड नंबर, इसके लिए हमने Q लिया। देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या रहेगा, P कंडीशनल Q। ओके, इस कंप्लीट स्टेटमेंट को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिया है, P कंडीशनल Q। अब देखिए, हमें इसका कॉन्वर्स, ओके, कॉन्वर्स, फिर इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है। क्या क्या लिखना है हमें, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। ठीक है, देखिए कॉन्वर्स क्या रहेगा, P कंडीशनल Q का कॉन्वर्स है Q कंडीशनल P। ओके,
पी कंडीशनल क्यू का इन्वर्स है निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू, ठीक है। और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव है निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, ठीक है ना। अब देखिए हम इसे अगर वर्बल फॉर्म में लिखते हैं क्यू कंडीशनल पी, क्यू क्या है हमारे पास 3 इज एन ऑड नंबर, तो ये रहेगा इफ 3 इज एन ऑड नंबर, ओके, देन 2 इज एन इवन नंबर, ठीक है। ये इस दिए हुए कंडीशनल स्टेटमेंट का ये क्या है, कॉन्वर्स है। अब इन्वर्स लेना है मतलब निगेशन पी, इस सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन। कंडीशनल है मतलब इफ इस सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन, देन इस सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। तो क्या रहेगा, इफ, ध्यान दीजिए, इफ 3 इज नॉट एन, सॉरी 2 इज, इफ 2 इज, क्योंकि इसका निगेशन लेना है, इफ 2 इज नॉट एन इवन नंबर, ओके, देन किसका निगेशन लेना है, क्यू का। क्यू क्या है, 3 इज एन ऑड नंबर, देन 3 इज नॉट एन ऑड नंबर, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है। देखिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा, निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, मतलब इसका निगेशन, इफ इसका निगेशन, कंडीशनल मतलब इफ इसका निगेशन देन इसका निगेशन। तो क्या रहेगा, इफ, ध्यान दीजिए, इफ 3 इज नॉट एन ऑड नंबर, then 2 is not an even number, then 2 is not an even number, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, ये जो हमें स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट का हमने कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिया है। आप डायरेक्टली भी इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेते समय पहले इस वर्बल स्टेटमेंट को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। कंडीशनल स्टेटमेंट दिया रहेगा और उस कंडीशनल स्टेटमेंट का हमें कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है। जनरली हम क्या करेंगे, दिए हुए कंडीशनल स्टेटमेंट का अगर वो वर्बल फॉर्म में है तो उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस सिंबॉलिक फॉर्म का हम कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म का कॉन्वर्स लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, फिर उसे वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म का हम इनवर्स लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, फिर उसे वर्बल फॉर्म में लिखेंगे। और सिंबॉलिक फॉर्म का हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, और फिर उसका हम वर्बल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे। या आप डायरेक्टली दिए हुए वर्बल फॉर्म के स्टेटमेंट को डायरेक्टली अगर आपने कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्बल फॉर्म में लिया तो भी चलेगा, लेकिन कभी कभी कुछ बातें हमें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट में वो स्टेटमेंट के साथ एक आधे स्टेटमेंट में अगर हमें निगेशन दिया रहेगा तो उसे सिंपल स्टेटमेंट में पहले कन्वर्ट करना हमारे लिए नेसेसरी है। तो जनरली हम क्या करेंगे, दिए हुए जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट हमें दिया रहेगा उस कंडीशनल स्टेटमेंट को पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस सिंबॉलिक फॉर्म का हम कॉन्वर्स लेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, और फिर उस सिंबॉलिक फॉर्म को हम वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फिर वही सिंबॉलिक फॉर्म के कंडीशनल स्टेटमेंट को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इनवर्स के लिए, और उस सिंबॉलिक फॉर्म को हम वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने क्या किया, ये हमें वर्बल फॉर्म दिया था, हमने 2 सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिए, फिर इसका हमने सिंबॉलिक फॉर्म लिया, फिर सिंबॉलिक फॉर्म का कॉन्वर्स लिया सिंबॉलिक फॉर्म में, उसको हमने वर्बल फॉर्म में लिखा। सिंबॉलिक फॉर्म का इनवर्स लिया हमने सिंबॉलिक फॉर्म में, फिर उसको वर्बल फॉर्म में लिखा। सिंबॉलिक फॉर्म का हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा सिंबॉलिक फॉर्म में ही, और फिर उसको हमने वर्बल फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से दिए हुए कंडीशनल स्टेटमेंट का हमें कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है, लेकिन हम कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ
कंडीशनल स्टेटमेंट का ही लेते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट क्या रहेगा पूरा मैंने आपको यहाँ पे समझा है। आशा करता हूँ हर एक बात आपके समझ में आ रही है। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, कुछ समस्या है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए, ठीक है। देखिए एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं हम। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब इफ़ पी देन क्यू, कंडीशनल स्टेटमेंट ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है और ये इसका वर्बल फॉर्म है। यहाँ का जो पी है इसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं और जो क्यू है इसे हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। पी कंडीशनल क्यू इस स्टेटमेंट का कॉन्वर्स लेते हैं हम क्यू कंडीशनल पी। पी कंडीशनल क्यू इस स्टेटमेंट का इनवर्स लेते हैं हम निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। पी कंडीशनल क्यू इस स्टेटमेंट का हम कॉन्ट्रापॉजिटिव लेते हैं निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। रिमेंबर वन थिंग, every conditional statement is logically equivalent with its contrapositive. It means P conditional Q logically equivalent with negation Q conditional negation P. चाहे तो आप देख सकते हो ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए, इसके कॉलम में और इसके कॉलम में सेम एंट्रीज आएंगे। इसके कॉलम में एंट्रीज क्या है, टी एफ टी टी कंडीशनल स्टेटमेंट, पी कंडीशनल क्यू का जो कॉलम रहेगा टी एफ टी टी, और इसके कॉलम में भी आपको क्या मिलेगा, टी एफ टी टी। देयरफॉर एवरी कंडीशनल स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ इट्स कॉन्ट्रापॉजिटिव। पी कंडीशनल क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट विथ निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। फिर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया है, ठीक है। अब देखिए हम एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे हमें कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव फाइंड करना है, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमें कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, ठीक है ना। यहाँ पे सभी हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो हर एक सब क्वेश्चन में कंडीशनल स्टेटमेंट है, उस कंडीशनल स्टेटमेंट का हमें कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है। देखिए ये जो यहाँ का फर्स्ट सब क्वेश्चन हमें दिया है, यह इफ x लेस दैन वाई देन एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है तो पहले अगर हम इसे सिंपल स्टेटमेंट के लिए कैरेक्टर मतलब पी क्यू लेटर कंसिडर करके इसे अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव लेते हैं तो ये थोड़ा सा हमारे लिए इजी रहेगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली भी आप इसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पहले इस वर्बल फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा और फिर उसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव हम लेते हैं, ओके। देखिए इस कंडीशनल स्टेटमेंट में सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास है पी एक्स लेस दैन वाई, ओके, और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट से हमारे पास क्यू एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर, ठीक है ना। x लेस दैन वाई इसे हमने p कहा है और x स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर इसे हमने q कहा है। हमें देखिए हमें वर्बल फॉर्म क्या दिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट इफ x लेस दैन वाई देन एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x और y रियल नंबर्स है। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या मिलेगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज क्या रहेगा, P कंडीशनल Q। इसका हमें कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव लेना है, तो इसका देखिए कॉन्वर्स क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, लुक हियर। इसका जो कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स इज Q कंडीशनल P, ये इसका कॉन्वर्स है, ठीक है ना। क्या है कॉन्वर्स, Q कंडीशनल P, ओके। अब इसे हमें वर्बल फॉर्म में लिखना है, ये सिंबॉलिक फॉर्म लिया हमने वर्बल फॉर्म में। व्हाट इज क्यू, एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर, और पी क्या है, एक्स लेस दैन वाई, कंडीशनल है मतलब इफ देन लेना है, तो ये रहेगा फिर इफ एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस दैन वाई, ठीक है ना। क्यू कंडीशनल पी ये जो है इसको अब हमने वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ का जो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट दिया था, इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स मिलेगा इफ एक्स स्क्वायर लेस दैन वाई स्क्वायर देन एक्स लेस दैन वाई, ठीक है। इसी प्रकार से इस कंडीशनल स्टेटमेंट का अब हमें इनवर्स लेना है,
ठीक है, पता है हमें इसका इनवर्स क्या रहेगा, निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। इसका P कंडीशनल Q इस स्टेटमेंट का इनवर्स जो है, इनवर्स रहेगा निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। अब इसे ही हमें वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। निगेशन P मतलब x लेस देन y का निगेशन। अब इसका निगेशन आप दो प्रकार से ले सकते हो। देखिए कंडीशनल है तो इफ देन से शुरुआत करनी पड़ेगी। इफ x लेस देन y जो है इसको हम ले सकते हैं x इज नॉट लेस देन y। ओके, देन q का निगेशन मतलब इसका निगेशन, देन x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर। या फिर इज नॉट लेस देन को आप ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हो। यहां पे इसकी जगह आप ग्रेटर देन और इक्वल टू भी ले सकते हो और इसकी जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू ले सकते हो। ठीक है ना, ये लिखने की बजाय आप ग्रेटर देन और इक्वल टू और यहां पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ले सकते हो। ठीक है, ये हुआ उसका इनवर्स। उसी प्रकार से अब हम लेते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है ना, तो P कंडीशनल Q इस स्टेटमेंट का हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव पता है। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या रहेगा, निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। P कंडीशनल Q इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव, निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P। देयरफॉर देखिए क्या रहेगा फिर, इफ, ध्यान दीजिए, निगेशन Q मतलब इसका निगेशन, x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर। x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर का निगेशन, x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर। देन निगेशन P मतलब x लेस देन y का निगेशन, ये रहेगा x इज नॉट लेस देन y। देखिए इस नॉट लेस देन जो है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं और, ठीक है ना, इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू y देन x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर। ये दोनों का मीनिंग सेम है, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो या फिर इस प्रकार से। उसी तरह इसे हम क्या लिख सकते हैं फिर, इफ x स्क्वायर इज नॉट लेस देन y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू y स्क्वायर देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक है, देखिए आप इसका इनवर्स इस प्रकार से ले सकते हो, इस स्टेटमेंट का इनवर्स, या फिर इस प्रकार से भी ले सकते हो। ठीक है ना, लेकिन कोई तो भी एक लिखना है आपको, या तो आप इसे लिखिए या फिर इसे लिखिए। ठीक है, ये और में है। ठीक है ना, ये हमारे लिए और में रहेगा। ओके, आप चाहे तो ये ले सकते हो या फिर इसे लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप ये ले सकते हो या फिर इसे लिख सकते हो। इस प्रकार से इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, इसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म इसका कंसिडर किया है। आप x लेस देन y देन इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर का डायरेक्टली कॉन्वर्स ये लिख सकते हो। सिंबॉलिक फॉर्म आपने नहीं लिया तो भी चलेगा, इनवर्स डायरेक्टली आप ये ले सकते हो और कॉन्ट्रा पॉजिटिव डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। मतलब आपने इसे स्किप किया तो भी चलेगा। जो मैंने दिए हुए कंडीशनल स्टेटमेंट को पहले मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसका मैंने कॉन्वर्स इनवर्स, देखिए पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर सिंबॉलिक फॉर्म का कॉन्वर्स लिया, फिर उसे वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसी सिंबॉलिक फॉर्म का यहाँ पे मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में ही इनवर्स लिया, फिर उसको वर्बल फॉर्म में लिखा। इसी सिंबॉलिक फॉर्म का ही मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा और फिर यहाँ पे मैंने उसका वर्बल फॉर्म लिखा। ठीक है, आप डायरेक्टली इसका वर्बल फॉर्म भी ले सकते हो। सिंबॉलिक फॉर्म अगर आपको आप यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लेते हैं तो आपके मार्क्स वगैरह कम नहीं होंगे। सिर्फ ये आपको इजी जाए इसके लिए मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में पहले से लिखा है। ठीक है, इसी तरह से आप सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या दिया है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट। अब देखिए जनरली कंडीशनल स्टेटमेंट अगर है तो वहां पे इफ के साथ देन आता है, लेकिन इस कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको देन नहीं दिखेगा, देन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो पहले इसे हम समझ लेते हैं कि इफ देन का इसका फॉर्म कैसा रहेगा। देखिए एक्चुअली ये स्टेटमेंट इस प्रकार का है, इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट, ध्यान दीजिए,
then a family becomes literate. ठीक है, इसका मतलब ये और ये स्टेटमेंट सेम है। अब इस स्टेटमेंट में इफ देन नहीं दिख रहा था, लेकिन अब यहां पे इफ देन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां का जो P है इसे हम कंसिडर करते हैं द वुमन इन इट मतलब इन फैमिली, द वुमन इन फैमिली, इन अ फैमिली इज लिटरेट। तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, देखिए इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट है ना, तो इफ द वुमन इन द फैमिली ऐसा करते हैं। ओके, क्योंकि पहले हम वर्ड यूज करेंगे, फिर उसके बाद में उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे, मतलब नाउन और प्रोनाउन। इफ द वुमन इन द फैमिली और इन अ फैमिली, इफ द वुमन इन अ फैमिली is literate, if the woman in a family is literate, then what it becomes, then it becomes literate. ओके, इसका मतलब अब यहाँ का इट फैमिली के लिए आया है। ठीक है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, जो पहले हमने लिखा था वो भी करेक्ट है, लेकिन अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। इफ द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट देन इट बिकम्स लिटरेट। इट मतलब कौन, अ फैमिली। ठीक है, तो हमारा पी क्या रहेगा, द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट, ये है पी। ओके, अब क्यू क्या रहेगा, क्यू है अ फैमिली बिकम्स, a family becomes literate। ठीक है, अब इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म लेना है। therefore look here, the symbolic form of given statement is, सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, अब इसका हमें कॉन्वर्स लेना है, ध्यान दीजिए। अब इसका कॉन्वर्स, पी कंडीशनल क्यू का कॉन्वर्स क्या रहेगा, पी कंडीशनल क्यू का कॉन्वर्स रहेगा क्यू कंडीशनल पी। ओके, इसे लिखना है अब हमें वर्बल फॉर्म में। ठीक है, क्या रहेगा वर्बल फॉर्म पे, इफ क्यू लेना है, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, इफ अ फैमिली becomes, if a family becomes literate, then अब हमें लिखना है P। What is P? The woman in a family। तो the woman in a family की बजाय हम it लिखेंगे। अब फैमिली आपने लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं रहेगा, इसे हम वहां पे रिपीट कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, then the woman in it, ठीक है ना, then the woman in it is literate। okay, in it is literate। ठीक है, ये अब करेक्ट रहेगा। ये कॉन्वर्स लिखा है हमने, अब हमें लिखना है इनवर्स। देखिए, कॉन्वर्स के बाद लिखना है अब हमें इनवर्स। इनवर्स क्या रहेगा, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू, सिर्फ निगेशन लेना है हमें। ठीक है, निगेशन पे मतलब यहाँ पे निगेशन, इसका निगेशन सेम है, सॉरी इसका, इस स्टेटमेंट का, इफ द वुमन इन अ फैमिली इज लिटरेट देन इट बिकम्स लिटरेट, इसका हमें निगेशन लेना है, यहाँ का निगेशन और यहाँ का निगेशन, क्योंकि पी का निगेशन लेना है और क्यू का निगेशन लेना है। तो देखिए पी का निगेशन क्या रहेगा, इफ पी क्या है, द वुमन इन अ family is not literate, then
ठीक है ना। इफ द वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट, इसका हमने निगेशन लिया। अब क्यू का निगेशन लेना है। क्या है क्यू? अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन, अ फैमिली मतलब देन इट। अब और अब फैमिली हमें रिपीट नहीं करना है, देन इट बिकम्स लिटरेट, ठीक है ना। देन इट बिकम्स लिटरेट, ओके, देन इट बिकम्स लिटरेट, सॉरी देन इट निगेशन लेना है, सॉरी देन इट बिकम्स है तो इसका निगेशन लेते समय हमें डज नॉट, देन इट डज नॉट ऐसा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिकम्स है। देखिए यहां पे बिकम्स है तो यस लगा है बिकम को, ठीक है ना। तो इसका निगेशन लेते समय हमें डज नॉट ऐसा लिखना पड़ेगा, देन इट डज नॉट बिकम, देन इट डज नॉट बिकम लिटरेट, ठीक है, ये सही रहेगा। इनवर्स, ठीक है। अब इसके बाद लेना है हमें कॉन्ट्रापॉजिटिव, ध्यान दीजिए कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या रहेगा? कॉन्ट्रापॉजिटिव रहेगा निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी, ध्यान दीजिए। तो इसका हमें निगेशन लेना है। अब फैमिली बिकम्स लिटरेट का बिकम्स है तो डज नॉट लिखना पड़ेगा। इफ कंडीशनल है, इफ से शुरुआत करनी है। ध्यान दीजिए कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव तीनों में भी हमें इफ देन लिखना है। इफ, लुक हियर, इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट, ओके, देन क्या कहेंगे हम? इफ अ फैमिली डज नॉट बिकम लिटरेट देन, अब किसका निगेशन लेना है हमें? हमने इसका निगेशन लिया, पी का निगेशन लेना है। द वुमन इन अ फैमिली इज नॉट लिटरेट, देन द वुमन इन अ फैमिली मतलब इन इट, ओके, देन द वुमन इन इट is not, okay, then the woman in a family, अब फैमिली को हमने इट लिया है और यहाँ पे इज है, बस इसके बाद इज के बाद हमें नॉट देना है। इज नॉट लिटरेट, इज नॉट लिटरेट, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए थोड़ा सा हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया तो लिखते समय थोड़ा सा हमें ईजी लगा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है तो हम वहाँ पे उसका पहले सिंबॉलिक फॉर्म लेंगे और फिर उन सिंबॉलिक फॉर्म का कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेके उसको हम वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए ये जो टॉपिक आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ले रहे हैं कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये आपके MST CET के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, JEE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, इसलिए मैंने इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर आज का फोकस किया है। अब इसी प्रकार से हम थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो सब क्वेश्चन थर्ड और सब क्वेश्चन फोर्थ है, यहाँ पे हम इसका डायरेक्टली कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस आपके, स्टेटमेंट आपके सामने है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स है। इसे हम डायरेक्टली अब कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। देखिए इसका कॉन्वर्स क्या रहेगा? कॉन्वर्स लेना है मतलब क्या करना है हमें? बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए। कॉन्वर्स लेना है मतलब देन के बाद का जो पार्ट है वो पार्ट हमें पहले लिखना है और इफ और देन के बीच का जो पार्ट है इसको हमें बाद में लिखना है। तो देखिए क्या रहेगा कॉन्वर्स, बता सकते हैं ना आप? इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। बहुत ही सिंपल है। अगर हमें क्या करना है, सिर्फ एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज करना है। प्रेशर इंक्रीजेस को पहले लिखना है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस को बाद में लिखना है। कहाँ पे? कॉन्वर्स में। अब इनवर्स मतलब क्या रहता है? निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू, ठीक है ना। तो इसका निगेशन लेना है और इसका निगेशन लेना है, तो क्या बनेगा? इफ, ध्यान दीजिए, इफ सरफेस एरिया
डज नॉट डिक्रीज, इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, डिक्रीजेस है तो डज नॉट लिया, निगेशन लेना है। देन प्रेशर, यहां पे भी इंक्रीजेस है, देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। ओके, कॉन्वर्स इनवर्स। अब है यहां पे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, कॉन्सिक्वेंट का निगेशन, इफ कॉन्सिक्वेंट का निगेशन देन एंटीसीडेंट का निगेशन। मतलब इस कॉन्वर्स, ये जो कॉन्वर्स हमारे सामने है, सिर्फ यहां पे हमें नॉट रखना है। तो क्या मिलेगा, इफ प्रेशर, ध्यान दीजिए, इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट इंक्रीज, देन surface area, then surface area does not decrease। ठीक है ना। देखिए निगेशन लेते समय आपको ग्रामेटिकल भी देखना पड़ेगा, सिर्फ नॉट यहां पे ऐड करके नहीं चलेगा। ये इंक्रीजेस है, इंक्रीज मतलब यहां पे जो वर्ब है उसको यस लगा है, तो इसके लिए हमें डज नॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बातें, इन बातों पे भी आपको ध्यान देना है। ग्रामेटिकली भी हमारा स्टेटमेंट सही होना चाहिए। कभी कभी एडजस्टमेंट हो जाएगा, अगर जैसे हमने इसके पहले लिया था, मैंने वहाँ पे अ फैमिली के लिए ईट लिया, वहाँ पे अ फैमिली के लिए आपने ईट नहीं लिया तो भी चलेगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जैसे नॉट लेना है तो डज नॉट, यस लगा है वर्ब को तो हमें डज नॉट लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए उसी प्रकार से लेना है हमें कॉन्वर्स। कॉन्वर्स लेना है मतलब क्या करना है, इफ देन का पार्ट बाद में लिखना है, देन के बाद का पार्ट पहले लिखना है। तो कॉन्वर्स क्या रहेगा, इफ, बहुत इजी है, करंट डिक्रीजेस, इफ करंट डिक्रीजेस देन व्हाट, वोल्टेज इंक्रीजेस, देन वोल्टेज इंक्रीजेस। सिंपल है ना, यह है कॉन्वर्स। इसी प्रकार से अब लेना है हमें इनवर्स। ओके, सिर्फ यहाँ पे इसका निगेशन और इसका निगेशन लेना है हमें इनवर्स लेते समय। ध्यान दीजिए, इफ देन के बीच में जो है उसका निगेशन, देन के बाद में जो है उसका निगेशन। तो क्या रहेगा, इफ वोल्टेज, लुक हियर, इंक्रीजेस है तो डज नॉट इंक्रीज, इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन करंट does not decrease, then current does not decrease। ओके, अब इसी प्रकार से हमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है। ठीक है ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है तो क्या करना है, जो कॉन्वर्स है, कॉन्वर्स की तरफ ध्यान देना है, इसका निगेशन, इसका निगेशन। मतलब क्या रहेगा, इफ, देखिए इनवर्स लेते समय इसका निगेशन, इसका दिए हुए स्टेटमेंट में इफ और देन के बीच का निगेशन, देन के बाद का निगेशन। क्या लेते समय, इनवर्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेते समय पहले जो हमने कॉन्वर्स लिखा था, उस कॉन्वर्स का इफ और देन के बीच के स्टेटमेंट का, सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन, और देन के बाद के स्टेटमेंट का, सिंपल स्टेटमेंट का निगेशन। समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, इफ क्या, फिर करंट डज नॉट डिक्रीज, अगर करंट डिक्रीज नहीं होता है, करंट, इसका निगेशन, करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट, इफ करंट डज नॉट, सॉरी इंक्रीज है, इफ करंट डज नॉट इंक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट डिक्रीज। ठीक है ना, वोल्टेज डज नॉट डिक्रीज। इस प्रकार से यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिया, सिचुएशन देख के हमें लिखना है। जहाँ पे पॉसिबल है वहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, वैसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना उसे मार्क्स नहीं है। ठीक है ना, जब आपको कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा जाएगा तो देखिए आपका जो वैल्यूअर रहेगा, पेपर वैल्यूएशन करने वाला जो बंदा रहेगा, जो सर रहेंगे, उनके लिए इतना नेसेसरी है। ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है, वो सीधा इसको टिक करेंगे, राइट करेंगे 1 मार्क, इसको राइट करेंगे 1 मार्क, इसको राइट करेंगे 1 मार्क। ठीक है ना,
तो उनका एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतना ही है कि आपने वहाँ का कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव अच्छी तरह से लिखना चाहिए। आपने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिया उसको मार्क्स नहीं है। वैल्यूअर जो रहेगा, आपका पेपर का वैल्यूएशन करने वाला जो बंदा रहेगा, उसे क्या चाहिए सिर्फ कि आपने ठीक से कॉन्वर्स लिखा, राइट करके 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको राइट 1 मार्क, इसको राइट 1 मार्क, इसको राइट 1 मार्क। इस प्रकार से आपको यहाँ पे 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए रहेगा। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिया है कंडीशनल स्टेटमेंट का, याद रखिए हमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का इनवर्स कॉन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज किसी और स्टेटमेंट का, मतलब बाय कंडीशनल है, फिर वहाँ पे कंजंक्शन है, डिसजंक्शन है, इन प्रकार के स्टेटमेंट का लॉजिकल कनेक्टिव, उसमें वहाँ पे इफ देन लॉजिकल कनेक्टिव रहना नेसेसरी है, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट का ही कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है। हमें ये स्टेटमेंट छोड़ के किसी और स्टेटमेंट का कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव नहीं लेना है। कभी कभार आपको जैसे क्वेश्चन नंबर, वहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें इफ़ देन नहीं दिया था, तो हमने उस स्टेटमेंट को पहले इफ़ देन में कन्वर्ट किया, फिर वहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट उठाया हमने वहाँ से P और Q, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उसका कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिया। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, मैंने तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है, सिखाने का प्रयास किया है, बहुत अच्छी तरह से हम मिल के सीखे हैं यहाँ पे। फिर भी अगर कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है आपको, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, उन सभी को, कहीं पे भी पढ़ते होंगे, महाराष्ट्र के किसी भी कोने में पढ़ते, किसी भी छोटे गांव में पढ़ते, किसी भी बड़े शहर में पढ़ते, उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपके जो भी रिलेटिव्स या फ्रेंड, इनमें से कोई अगर क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी इन वीडियो को देखे बाद लाइक करना ना भूलिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। प्लीज़ हर एक वीडियो देखे बाद कमेंट करते जाइए। कमेंट करना बहुत ही सिंपल है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे कमेंट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शायद हो सकता है पता भी नहीं है कि कमेंट कैसे किया जाता है, तो देख लीजिए आपका मेरा जो वीडियो लेक्चर है, वो आपका जो स्क्रीन है अभी मोबाइल में, स्क्रीन के नीचे यूट्यूब पे आप ये देख रहे हो, तो उसके नीचे कमेंट है, उस कमेंट पे 2 एरो आते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, आप कमेंट नीचे लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल है कमेंट लिखना, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप वहाँ पे लिखिए, या फिर सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ वीडियो लेक्चर में, कुछ सजेशन आप देना चाहते हो, चाहे मेरा हैंड राइटिंग रहेगा, मेरा कंटेंट रहेगा, मैं जो भी आपको आपके सामने कंटेंट डिलीवर करता हूँ, या फिर मेरा जो एक्सप्रेशन वे है, मैं जिस तरह से आपके सामने एक्सप्रेस करता हूँ, इसमें भी कुछ अगर आपको दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर भेजिए, क्योंकि आपकी जो भी समस्या रहेगी वो मेरे लिए सॉल्यूशन रहेगा। आप कहते हैं सर हमें हैंड राइटिंग अच्छा नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा है ठीक से, तो मैं उसमें इंप्रूव कर सकता हूँ। सर कंटेंट अच्छा नहीं डिलीवर हो रहा है, तो मैं कंटेंट में इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। सर और कंसेप्चुअल हमें लेक्चर चाहिए, तो उसके लिए भी उस हिसाब से भी मैं काम कर सकता हूँ, उसके ऊपर भी मैं वर्कआउट कर सकता हूँ। लेकिन आपकी तरफ से सजेशन आना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, आप सुझाव देंगे तो मैं उसके ऊपर काम करूँगा, और ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपने जितने भी फैमिली मेम्बर अब मेरे साथ जुड़े उन सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आपकी तरफ से वैसे तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मेरे लिए, फिर भी अगर कुछ लूपहोल्स है, कुछ फ्लॉज है, कुछ इसमें त्रुटियाँ हैं, तो प्लीज़ मुझे लिख के भेजिए। अच्छा लगता है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।